हिमालय की ऊंचाइयों में जहां शब्द मौन हो जाते हैं और विचार स्वयं झुक जाते हैं, वहां एक ऐसा धाम स्थित है जिसे न समय मिटा सका, न प्रलय डुबो पाई। यह वह स्थान है जहां आस्था पत्थर में नहीं, पत्थर आस्था में बदल जाता है। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह वह भूमि है जहां आज भी कहा जाता है महादेव स्वयं निवास करते हैं। मैं बात कर रहा हूं केदारनाथ की। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह वही स्थान है जहां महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव से अपने कर्मों की क्षमा मांगी थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी, लेकिन पांडवों के हृदय में शांति नहीं थी। उन्हें लग रहा था धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध भी कहीं न कहीं पाप बन गया है। कहा जाता है जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए काशी पहुंचे तो शिव वहां नहीं मिले। महादेव उनसे रुष्ट थे। उन्होंने सोचा जो हाथ इतना रक्त बहा सकते हैं उन्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं दी जा सकती। इसीलिए शिव ने एक विचित्र लीला रची। उन्होंने नंदी का रूप धारण किया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। हिमालय की बर्फीली घाटियों में पांडवों ने उस बैल को देखा। भीम को कुछ असामान्य लगा। उस बैल में सामान्य पशु जैसी ऊर्जा नहीं थी। भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली। तभी धरती कांप उठी। बैल धीरे धीरे पृथ्वी में समाने लगा। भीम ने पूरा बल लगाया, लेकिन शिव की लीला के आगे मानव शक्ति कहां टिकती। जहां शिव की पीठ कुबड़ प्रकट हुई, वही बना केदारनाथ। शिव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए, वे 5 भागों में प्रकट हुए। केदारनाथ, पीठ तुंगनाथ, भुजाएं रुद्रनाथ, मुख मध्य महेश्वर, नाभि कल्पेश्वर, जटाएं, इन 5 को पंच केदार कहा जाता है। यह दर्शाता है कि शिव को पूर्ण रूप से पाने के लिए अहंकार नहीं, पूर्ण समर्पण चाहिए। यह मंदिर किसी आधुनिक तकनीक से नहीं बना, न सीमेंट न सरिया। फिर भी हजारों वर्षों से बर्फ, तूफान और भूकंप झेलता आया है। मान्यता है कि सबसे पहले पांडवों ने इसका निर्माण किया, बाद में आदि शंकराचार्य यहां पहुंचे। उन्होंने इस स्थान की दिव्यता को पहचाना और मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आज भी उनकी समाधि केदारनाथ धाम में स्थित है। अब आती है वह घटना जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। 2013 की भीषण बाढ़। पहाड़ टूट गए, नदियां अमोहन पड़ी, हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुकी, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। वैज्ञानिक बोले यह संयोग हो सकता है, लेकिन श्रद्धालु बोले यह महादेव की ढाल थी। शास्त्रों में कहा गया है कलयुग के अंत में जब धर्म क्षीण हो जाएगा, तब हिमालय के ये धाम अंतिम साक्षी होंगे। मान्यता है जब केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैलाश मानव पहुंच से दूर होने लगेंगे, तब समझ लेना युग परिवर्तन निकट है। क्या यह संयोग है कि हर वर्ष यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से गुजर रहा है, या यह मानव को दी जा रही एक चेतावनी है? केदारनाथ सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, यह बना है तप से, त्याग से और अटूट आस्था से। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से केदारनाथ के दर्शन करता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यह मंदिर नहीं, यह अनुभव है। अगर केदारनाथ सिर्फ एक इमारत होता तो 2013 में नष्ट हो जाता, लेकिन यह तो महादेव का निवास है, जहां आज भी हर पत्थर मौन होकर कहता है मैं हूं और मैं रहूंगा जब तक धर्म जीवित है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि केदारनाथ की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है।